नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज आपके समक्ष में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब भी आप किसी से चेक लें या चेक दें तो आपको क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, क्या क्या जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, आप किन किन बातों का ध्यान रखें। आज का टॉपिक मेरा इसी के ऊपर है। लेकिन जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो लीगल अपडेट्स है, लीगल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ कि चेक जिस टाइम आप ले रहे हैं किसी से, उस टाइम आप क्या क्या ध्यान रखने वाली बात होती है। सबसे पहले जब आप किसी से चेक ले रहे हैं तो जो चेक पे साइन हो रहे हैं आप ध्यान रखें। जो चेक पे साइन कर रहा है, आप उसके जो सिग्नेचर कैसे वेरीफाई करेंगे। या तो बैंक से कोई सर्टिफिकेट आपको दे कि हाँ बैंक में उसके साइन ये हैं, तो आप वैलिडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास में एक बड़ा सिंपल ऑप्शन होता है कि जो अगर उसके पास में पासपोर्ट मांगे आप उससे, या फिर उसका पैन कार्ड मांगे, क्योंकि जो सिग्नेचर होते हैं वो पैन कार्ड के ऊपर भी होते हैं और आपके पासपोर्ट के ऊपर भी होते हैं। तो आप सिग्नेचर जो है उसको वैलिडेट कर सकते हैं पैन कार्ड से भी और उसके पासपोर्ट से भी वैलिडेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर पॉसिबिलिटी है आपके पास में तो आप उससे ये बोलें कि जो बैंक से सर्टिफिकेट लेके आए, अपने सिग्नेचर वैलिडेट करा के बैंक से लेके आए, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन हो सकता है सिग्नेचर वैलिडेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये भी हो सकता है कि अगर आपको ये डाउट है कि ये जो चेक है इनसफिशिएंट फंड की वजह से रिटर्न हो सकता है, तो आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि बैंक से कंफर्मेशन लेके आए कि वो इतना अमाउंट जो है बैंक ने होल्ड कर दिया है, तब आपका जो चेक है वो इनकैश हो सकता है। तो जिस टाइम आप चेक ले रहे हैं किसी से, उस टाइम इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। चेक हमेशा जो भर रहा है वो अपने सामने आप उससे फिल करवाएं। किसी वो चेक को भर के ना लाए आपके सामने, आप उसकी की हैंड राइटिंग में चेक को फिल करवाएं। कोशिश करें कि वो आपके सामने चेक भरे, इन वर्ड्स में आपके नाम से, अकाउंट आपकी डिटेल अगर चेक के पीछे डल रही है तो सारा उसी से फिल कराएं, जिससे कि कल को अगर कोई लिटिगेशन आती है 138 में अगर आपको जाना पड़ता है तो आपको किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो आपको चेक देते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए। आप अगर किसी को चेक दे रहे हैं, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी किसी को भी चेक जो ब्लैंक चेक ना दें, किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में ब्लैंक चेक ना दें। क्योंकि अगर किसी ने चेक का मिसयूज़ कर लिया है तो जो प्रिजम्पशंस है हमेशा वो जिस होल्डर के फेवर में जाती है हमेशा कोर्ट के अंदर। तो आप ये ध्यान रखें किसी को भी चेक ना दें, क्योंकि चेक कोर्ट हमेशा ये मान के चलता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो वो किसी ना किसी लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपने दिया है। तो हमेशा आप ध्यान रखें चेक किसी को भी ब्लैंक ना दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट जो है आप नहीं भरते हैं, उसके ऊपर से नाम डाल दिया पे कर, किसको आप पे कर रहे हैं, ऐसा भी आप कभी ना करें। इसके साथ साथ जो अमाउंट है इन वर्ड्स और इन रुपीज़ में जो आप डालें वो बिल्कुल जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं से डालें, वहाँ पे गैप बिल्कुल ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है आप पीछे आगे गैप छोड़ देते हैं, जहाँ पे इन वर्ड्स में लिखना होता है और जहाँ पे फिगर लिखनी होती है वहाँ पे आप स्पेस छोड़ देते हैं, जहाँ पे लोग बाद में कुछ उल्टा सीधा करके उसे चेंज करके और उसमें अमाउंट की जो वैल्यू है उसे बढ़ा देते हैं, एक जीरो पीछे लगा देते हैं या एक आगे बढ़ा देते हैं, कुछ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इस तरीके से जो अमाउंट की जो वैल्यू उसे बढ़ा देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब आप किसी को चेक दे रहे हैं तो चेक पे हमेशा पेई का नाम लिखें, इन वर्ड्स में अमाउंट डालें। इसके साथ साथ जो ऑप्शन बना होता है नंबर्स में आपको अमाउंट डालेंगे, नंबर्स में भी अमाउंट डालें, अपना प्रॉपर सिग्नेचर करें और उसे क्रॉस कर दें, जिससे कि अकाउंट पे ही चेक वो हो जाए। होप ये आपको समझ में आया होगा कि चेक जिस टाइम आप इशू करें तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए आपको। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरीके की जो लीगल अपडेट्स है जनरल पब्लिक तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।